नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारी सभी बहनों के लिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। पूजा विधि और बहुत सारे ऐसे भ्रम और दुविधा जो बहनों के मन में है, वो सारी बातें क्लियर होंगी। शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेंगी। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक करके और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, जैसा कि हमारी बहनें जानती हैं कि इस बार 2025 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। यहाँ पर पहले स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, जिस बात को लेकर बहनों के मन में बहुत सारी दुविधा है, सोमवती अमावस्या। तो देखिए, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को धारण किया जाता है और यह व्रत इस बार सोमवार को पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारी बहनें ये सोच रही हैं कि सोमवती अमावस्या की भी पूजा हमें करनी है या नहीं करनी है। तो देखिए, इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई दिन सोमवार को सुबह 10:54 पर और ये अगले दिन मंगलवार को 27 मई को सुबह 8:30 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में हमें उदया तिथि की अमावस्या सोमवार को नहीं मिल रही है। इसलिए सोमवती अमावस्या का जो पर्व है यह इस बार नहीं मनाया जाएगा। वैसे साधारण रूप से पीपल पूजा करना तो बहुत ही उत्तम होता है, पीपल पूजा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या की जो फेरी लगाई जाती है वो कार्य हम लोगों को नहीं करना है। अगले दिन स्नान दान की अमावस्या है और वट सावित्री का व्रत दोपहर की अमावस्या पर लिया जाता है, मतलब धारण किया जाता है। इसलिए यह व्रत हम लोग सोमवार को धारण कर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब पहली बार का जो नियम है, तो बहनें पहली बार इस बार व्रत उठा सकेंगी, बिल्कुल कोई भी दुविधा या दिक्कत नहीं है। पहली बार जो हमारी बहनें हैं, विधि विधान पूर्वक जो भी आपके घर का नियम है, मायके से सामग्री आए या फिर ससुराल की सामग्री से आप लोग करें, जो नियम है आपके घर की जो परंपरा है उसके अनुसार आप लोग व्रत को उठाएं। सुहाग का जोड़ा पहने, सुहाग की चुंदरी जो विवाह की चुंदरी होती है उसे ओढ़ें, 16 श्रृंगार करें, पैरों में आलता लगाएं, सिंघौरा का सिंदूर लगाएं। और पहली बार का जो विशेष नियम है वो 5 पंखे का दान करने का हमारे यहाँ नियम है। पहली बार बहनें 5 पंखे का दान करती हैं, 1 पंखा पूजन के लिए लेती हैं। 5 पंखे पर, पांचों पंखे पर श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र और आटा, गुड़, आम, दक्षिणा, ये सारी सामग्री रखकर हम लोग दान करते हैं। ये है पहली बार का नियम। अब दूसरी बात, हमारी जो बहनें मतलब कई बार व्रत धारण कर चुकी हैं, वो लोग किस प्रकार से व्रत धारण करेंगी, तो उनके लिए 2 पंखे का नियम है। 1 पंखे का पूजन होगा और 1 पंखा दान किया जाएगा। पूजन करने वाला जो पंखा होता है वो पहले बट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है। बट वृक्ष पर उस पंखे से हवा की जाती है, उसके बाद उसी पंखे से अपने पति को हवा की जाती है। मान लीजिए आपके पति घर से कहीं बाहर हैं, दूर हैं, तो आप उस पंखे को वैसे ही रख दें, प्रयोग ना करें, और जब भी वो आएँ आप उस पंखे से उन्हें हवा करें, ऐसा नियम है। अब पूजन की विधि बताती हूँ आप लोगों को, शुरू से लेकर संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले तो आप लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण कर लीजिएगा। काले वस्त्र धारण मत कीजिएगा। चूड़ी, आलता, सिंदूर, पैरों में महावर इत्यादि लगाकर, मंगलसूत्र, आपके पास जो भी गहने हैं, जेवर हैं, जो भी आप पहनती हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आप लोग पहन लीजिएगा। मांग टीका और सुहाग की चुंदरी जो होती है विवाह की, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस व्रत में, तो अच्छी तरह से आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा। बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद बट वृक्ष को प्रणाम कीजिएगा, जल से उनका सिंचन कीजिएगा, मतलब जल अर्पित कीजिएगा चारों तरफ से घूमते हुए। उसके बाद आप बट वृक्ष में कलावा या कच्चा सूत लपेटेंगी। ध्यान रहे, कलावा को गांठ बांधकर आप शुरू मत कीजिएगा और न ही अंतिम में गांठ लगाइएगा, मतलब ऐसे ही लपेटकर और वहां पर फंसाकर उसे छोड़ दीजिएगा। कलावा लपेटने के बाद गौरी गणेश जी की स्थापना कीजिएगा पत्ते पर। ध्यान रहे, जो भी हमारी व्रती महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो लोग इस दिन वट वृक्ष से डाल, पत्ती या फल जो ग्रहण किया जाता है बाद में, कुछ भी नहीं तोड़ेंगी। अन्य किसी से तोड़वाया जाता है, स्वयं नहीं तोड़ा जाता है, जितनी भी व्रती महिलाएं हैं। तो आप लोग पान के पत्ते पर स्थापना कर लीजिएगा।
करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी, माँ गौरी जी का पूजन अर्चन करते हुए, अपने अटल सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए उनको श्रृंगार, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान जो भी आपके पास है आप अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप बट वृक्ष की पूजा कीजिएगा। बट वृक्ष में अपने सिंघौरा से आप सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन माता गौरी जी के लिए आप अलग से साफ सिंदूर लेकर जाइएगा, पीला सिंदूर, वही अर्पित कीजिएगा। बट वृक्ष में थोड़ा सा सिंघौरा से सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंघौरा से सिंदूर वहीं पर फिर लगा लीजिएगा। घर से भी आप लगाकर जा सकती हैं, लेकिन सिंघौरा लेकर वहां पर पूजन के लिए जाया जाता है, ये नियम है। बट वृक्ष में सिंदूर, काजल अर्पित किया जाता है, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मौसमी फल इत्यादि आप ले जाएं उसे अर्पित किया जाता है। कुछ श्रृंगार की सामग्री बट वृक्ष पर भी अर्पित करते हैं। फिर चारों तरफ से घूमकर ताली बजाते हुए हम बट वृक्ष को गले लगाते हैं। उसके बाद पंखे से बट वृक्ष को हवा करते हैं और माता सावित्री और सत्यवान जी से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग सावित्री जी और सत्यवान जी का चित्र बनाती हैं, मतलब हल्दी से या फिर किसी भी चीज़ से सांकेतिक चित्र बनाती हैं। हमारे यहाँ चित्र नहीं बनाया जाता है, केवल हम लोग सोमवती अमावस्या पर सोना धोबिन का चित्र बनाते हैं। हम लोग बट वृक्ष को ही प्रतीक मानकर माता सावित्री जी और सत्यवान जी की पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप लोग चित्र जरूर बना लीजिएगा। ये सारा कार्य करने के बाद सौभाग्य की माला महिलाएं धारण करती हैं, जो कि मैंने बताया भी है पहले। आप लोग कलावा या फिर कच्चे सूत से माला बना लीजिएगा। उस माला को आप पहले बट वृक्ष पर स्पर्श कराकर आपस में सभी महिलाएं एक दूसरे को यह माला पहनाती हैं। यह सौभाग्य की माला होती है। इस माला को आप कम से कम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक अवश्य ही धारण करें। यदि आप गले में धारण नहीं करना चाहती हैं तो इसे अपने साड़ी के कोने में, मतलब आंचल के कोने में बांध लीजिएगा, जो साड़ी आप पहनकर पूजन करेंगी, और इसे कम से कम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक रहने दीजिएगा। उसके बाद आप कहीं इसका विसर्जन कर सकती हैं या फिर किसी जगह आपको कहीं पर इसको बांध दीजिएगा। तो ये सौभाग्य की माला बहुत ही पुराने समय से महिलाएं पहनती हैं और एक दूसरे को पहनाती हैं। अब बात आती है दान की। तो दान, जैसा कि मैंने सामग्री बता दिया है, दान आप चाहें तो सामग्री लेकर जाएं, वहीं पर आप दान करें बट वृक्ष के पास, और चाहें तो आप अपने घर पर आकर भी दान कर सकती हैं। दान करने के बाद आप अपने सभी बड़ों का चरण स्पर्श करें और इसके बाद भीगे हुए चने, जो कि मैं पहले बताना भूल गई, माफ़ कीजिएगा, भीगे हुए चने बट वृक्ष पर अर्पित किए जाते हैं और एक सीख में आटे की गोलियां और चिड़िया को लगाकर 4-4 सीख भी अर्पित किया जाता है। अब यही भीगे हुए चने छील कर, मतलब इसका दाल निकाल कर, इसे हम लोग 2.5 दाना दाल और जो बट वृक्ष का कोम्पल होता है उस कोम्पल को एक टुकड़ा लेकर हम लोग निगल कर जल ग्रहण करते हैं। मेरे ख्याल से ये नियम सभी के यहाँ होगा और इसी को निगल कर बट सावित्री व्रत में जल ग्रहण किया जाता है। उसके बाद खाने पीने का जो नियम है ये अपने अपने घर का अलग नियम है। बहुत से घरों में केवल आम का जो गुरम बनता है, गुरम और रोटी, मतलब नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इसी को एक समय खाकर, चाहे आप संध्या के समय खाएं या फिर दोपहर में खाएं, इसी को खाकर व्रत धारण किया जाता है। बहुत से घरों में गुरम और रोटी एक समय खाया जाता है और साथ में कटहल की सब्जी भी खाने का विधान है। बहुत से घरों में गुरम और रोटी, कटहल की सब्जी एक समय खाकर और शाम के समय पूरा संपूर्ण भोजन बिना लहसुन प्याज का सभी लोग करते हैं। तो ये अलग अलग परंपरा है, अलग अलग नियम है। आपके घर क्या खाया पिया जाता है उस हिसाब से आप लोग व्रत को धारण कीजिएगा। यहाँ पर बता दूं कि यह जो अमावस्या है ये श्राद्ध की अमावस्या है और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या होगी। उस दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान इत्यादि जरूर कीजिएगा और सोमवार के दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त दीपक इसी दिन जलाया जाएगा। तो इस तरह से बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। कुछ ऐसे नियम हैं जो अपने घर, अपने खानदान और अपने कुल की परंपरा के अनुसार किए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। मेरी सभी बहनों को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।